तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.4, उसका हमने 21 यानी कि 21 क्वेश्चन नंबर किया था। अब इसी के और दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, x + 2 4x - x² का अंडर द रूट इंटीग्रल dx। आपको इसका करना है, सबसे पहले 4x - x² माइनस कॉमन ले लिया, x² - 4x हो गया, ये माइनस यही रहने दिया, x² - 4x x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, नहीं होता तो हम इसको कॉमन लेके बाहर करते हैं। और ये x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ का स्क्वायर यानी कि 4 आपने ऐड कर दिया और 4 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाला पार्ट x + x - 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, माइनस को ठीक किया तो ये 2 का होल स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बाद में करेंगे, ये बन गया। अब यदि इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें हमारे पास x + 2 = a, x + 2 = a, इसका डिफरेंशियल 2x - 2x + 4 और फिर कोई कांस्टेंट लगा देंगे +b। इसको हम देखेंगे तो -2a = 1, इससे हमें पता चला a = -1/2। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि 4a + b = 2, 4a + b = 2। तो अब आप इसको देखेंगे, हमें चाहिए b = 2 - 4a, 2 - 4 - 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल,
और ये बन गया हमारा -(-+4). अब हमारे को समझना ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था 20th, ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। पहला पार्ट जो बना वो ए के साथ हम ले रहे हैं -1/2, और उसके साथ हमने इसको जो कन्वर्ट किया था -2x + 4 dx अपॉन √4x - x²। और दूसरा पार्ट बना +4 इंटीग्रल dx अपॉन √4x - x²। अब इस वाले पार्ट में आपने 4x - x² = t² ले लिया। तो ये हमारा बन गया 4 - 2x dx = dt। और इस वाले पार्ट को हमने फैक्टराइज करके ऐसा, फैक्टराइज नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसा कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली हमारा जो बना वो ये बन गया -1/2 इंटीग्रल, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये 2t dt होगा, ये 2t dt अपॉन t और +4 इंटीग्रल dx अपॉन, इसको हमने लिखा 2 का स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर का √। अब हमारे सामने दो फार्मूले आए। ये तो हमारा t से t कैंसिल आउट हो गया, तो ये -1/2 इंटू t 2t +4। इस वाले के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। इस वाले में जो हमारा ये होता है 1/a² - x², तो ये जो होते हैं, ये तीन फार्मूले होते हैं। इसमें से एक आपकी जानकारी का होता है। जानकारी का जो होता है वो साइन इनवर्स का होता है, बाकी दो लॉग में आते हैं। तो ये वही वाला है। तो साइन इनवर्स x/a, बस इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ x की जगह ये लिखा हुआ है और a की जगह ये लिखा हुआ है। तो इसलिए हम इसका जब करेंगे तो 4 इंटू साइन इनवर्स
x की जगह x माइनस 2 है और a की जगह 2 है प्लस c। अब t की वैल्यू लगा दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस टी, टी की वैल्यू यहाँ टी स्क्वायर ये है तो t हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20th हो गया। आप समझ रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, दोनों को आप समझ लीजिए। ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, एक ए पार्ट को लेके और एक बी पार्ट को। ए पार्ट में ज़्यादातर टी या टी स्क्वायर लेना होता है, रूट में होता है तो टी स्क्वायर लेते हैं और नॉर्मल होता है तो टी लेते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। इसमें वो 6 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला लगता है। जो फार्मूला लग रहा है मैं आपको लिख के यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। उसका आप जानते ही हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, और हमेशा x स्क्वायर का, किसका, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, -1 भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको दिक्कत आएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 7.4 क्वेश्चन नंबर 19। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई बात समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी हमें समझ आएगा। नाइनटीन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर द रूट x माइनस 5 और x माइनस 4। dx। सबसे पहले तो x माइनस 5 और x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये बनेगा। और इसको आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 81/4 प्लस किया माइनस 81/4 प्लस 20। परफेक्ट स्क्वायर, इसका हाफ का स्क्वायर। अब ये हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस, ये 80 हो जाएगा, वो माइनस 81 है, 81 माइनस 1/4 यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये जो 6x प्लस 7 है, यदि यहाँ खाली 7 होता तो हम सीधा इसी से कर देते। x होने के कारण इसका डिफरेंशियल बनेगा, तो यहाँ पर है हमारा a, तो ये जो चीज़ है वो ये है, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2x माइनस 9 और प्लस b।
तो इससे मिला हमें 2a इज इक्वल टू 6। वो कैसे? इधर x का कोफिशिएंट 2ax है। आप यदि थोड़ा सा और समझना चाहें तो इसको और मैं समझा देता हूँ। ये 2ax आ गया और माइनस 9a प्लस b। अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए, तो कोफिशिएंट जब कंपेयर किए तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 6x है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2ax है, यानी कि 6x इज इक्वल टू 2ax। x से x कैंसिल आउट हो गया, 2a x का कोफिशिएंट हुआ, इधर 6 हुआ, तो 2a बराबर 6, तो a बराबर 3 हो गया। और कांस्टेंट टर्म जो सी है वो है -9a प्लस b इज इक्वल टू है 7। b इज इक्वल टू 7 प्लस 9a इज इक्वल टू 7 प्लस 27, क्योंकि a की वैल्यू 3 लगा दी मैंने, तो 34 आ गया। तो आपका ये जो पार्ट है ये वाला, ये बन गया। अब समझिए ये कैसे बन जाएगा। a कितना है 3, तो यहाँ लिखा 3 इंटीग्रल इसका डिफरेंशियल, यहाँ लिखा हुआ था 2x माइनस 9 dx अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये आया 34 प्लस 34 1 अपॉन, इसको हमने ये लिखा, इसको हमने ये लिखा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। बोलिए। तो ये हमारा बन गया। इसमें हमें, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेना है। मैंने बताया टी स्क्वायर क्यों लेना है आपको पहले भी, इसमें रूट में है इसलिए। तो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू 2t dt। ये हमारा ये पार्ट, ये हमारा ये वाला पार्ट, समझ आया। तो इसको हमने जब किया तो ये आ गया हमारा 3, तो पहले से ही लगा हुआ था इंटीग्रल, इसकी जगह मैंने लगा दिया 2t dt, टी स्क्वायर ये है रूट में आएगा तो t हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 34 1 अपॉन x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। अब इसमें आपको अंडर रूट भी लगाना है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अब इसके लिए सबसे पहले इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए 1
1/x² माइनस a² अंडर द रूट इंटीग्रल, ये हमारा dx हो गया, इज इक्वल टू होता है, इसमें 3 फार्मूले होते हैं। एक आपकी जानकारी का होता है, वो होता है 1/√a² माइनस x², ये वो नहीं है, तो फिर होता है log x प्लस अंडर द रूट, ये जो भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हमारा आ गया 3 2 जा 6t प्लस 34 log x की जगह है x माइनस 9/2 प्लस अंडर द रूट, ये लिखना, ये है, इसको ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो कुल मिला के हम ये लिख दें और चाहे तो हम ये लिख दें। तो आप चाहें तो x माइनस 5 और x माइनस 4 ये भी लिख सकते हैं, प्लस c, और t की जगह वैल्यू लगा दीजिए 6 अंडर द रूट x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर द रूट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी, जो सभी एक बराबर हैं, x माइनस 5 x माइनस 4 मॉडुलस प्लस सी, मॉडुलस प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम इस तरीके के 19 भी हो गया हमारा। अब ये है 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन है, फाइव एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। देखो, एक बात समझने की है कि यदि इसमें अंडर द रूट नहीं है तो एक बार इसके फैक्टर के बारे में ज़रूर सोचा जाता है, समझ गए। तो इसके फैक्टर यदि हो रहे होते हैं तो फिर हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। अब चूंकि इसमें फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हमें ये दिक्कत है। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा लिखा हुआ है, इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वो ध्यान देना है। तो ये हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहला काम क्या करना, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं बहुत बार से बता रहा हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को कर भी रहे हैं। ये 3 कॉमन ले लिया, ये x² आ गया, 2/3
3 आ गया, x आ गया, 1/3 आ गया। बोलो बात समझ आई? अब ये हमारा 3 तो यहाँ रहा 3, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रह गया, 2/3 x। इसका आधा किया 2/3 का तो 1/3 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3 ये हो गया। अब इसे हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 3 तो ये रहा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये किसका बन गया? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ हो गया 3/9, यहाँ तो ये 2/9 आ गया, प्लस √2/3 का होल स्क्वायर बना दिया मैंने। ये तो एक काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि हम 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a, इसका डिफरेंशियल, तो 3 2 जा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 आएगा। सिक्स एक्स प्लस 2 आएगा और साथ में एक कांस्टेंट b। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको करके बताया था कि कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो 6a इज इक्वल टू 5, तो a बराबर निकल गया आपका 5/6, a बराबर 5/6। अब इसी तरीके से आप b निकालेंगे तो हमारा होगा 2a प्लस b इज इक्वल टू -2। इसको थोड़ा सा और देख लो, तो b इज इक्वल टू -2 और -2a, तो 2a 5/6, ये 3 हो गया, 3 2 जा 6, 1/3। तो कुल मिला के आपका b जो आ रहा है वो 1/3 आ रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, दोनों ही काम मैंने कर दिए हैं। सबसे पहले a लिखेंगे, a कितना है 5/6, तो 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2 dx अपॉन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस वाले क्वेश्चन में 3 कॉमन लेने का था, इसलिए मैंने आपको इससे स्पेशल बताया है। अब दूसरा वाला पार्ट जो सा है वो है b है 1/3, ठीक है 1/3। आपने जब इसको बनाया है, ये 1/3 तो ये था, इंटीग्रल थोड़ा सा रुक जाइए, ये 1/3 यहाँ से भी आ जाएगा, ये तो b की वैल्यू है, ये यहाँ से 1/3 आया, और इसको जो आपने ठीक किया तो वो अलग से कर लेना, उसको अलग से ही हमेशा करना चाहिए। तो उसके बाद इसको लिख दिया आपने x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया हमारा dx।
अब ध्यान से समझ लो, देखो इसमें हमने जो फार्मूला लगाया जिसके ये होता है एफ इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो डी एक्स हो, तो इसका आंसर आता है लॉग एफ एक्स प्लस C1। बोलो बात समझ आई? वैसे भी आप इसको t ले गए तो ऊपर dt आ जाएगा, तो 1/t का log t होता है। और इस वाले में फार्मूला लगेगा 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटीग्रल, ये 3 फार्मूले होते हैं, x² प्लस a² x² माइनस a² माइनस x²। उसमें से एक को आप जानते हैं, जो जानते हैं वो यही है, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका आ गया 5/6। ऐसा कैसा? ये इस प्रिंसिपल से लो या इसको t मान के करो तो भी आपका वही आएगा। तो इसका आ गया लॉग, जिसमें अंडर रूट होता है उसमें t² लेते हैं, इसमें तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल ऊपर हो रहा है, तो लॉग 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ आ गया प्लस 1/9, तो पहले से आ गया, 3 कॉमन लिया था, 3 कॉमन लिया था और 1/3 b की वैल्यू थी। इसमें गड़बड़ हो रही है, 3 2 जा 6, b इज इक्वल टू, यहाँ गड़बड़ लग रही है मुझे। कैसे? ये -2 है, ये -2 हो गया, और a की वैल्यू 5/6 है, वो भी माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमारा 3 2 जा 6 प्लस 5 11/3 आएगा बेटा। ये 11/3 आ जाएगा। कैसे? 3 2 जा 6, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों हो गए, तो 6 और 5 11, तो यहाँ पर आएगा -11, तो यहाँ पर हमारा -11/3 आएगा। ये आ गया -11/3, 1/3 वहाँ का है, और इसका फार्मूले के हिसाब से 1/a यानी कि 3/√2 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1/3, a की जगह √2/3 प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ गया 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, ये 3 से ये 3 गया, 11/3√2 tan इनवर्स, ये 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एल्शियम लेंगे, तो 3x प्लस 1/√2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 18th क्वेश्चन का। और भी जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना, है ना। तो और बाकी कल करेंगे।